दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर कल रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी जीत की उम्मीद लगा रही हैं, लेकिन बीजेपी इस बार ज़्यादा आश्वस्त नज़र आ रही है। हमारे साथ खुद मनोज तिवारी हैं, जानेंगे कि आखिर क्या वो कारण है कि जो इतने आश्वस्त नज़र आ रहे हैं कि जीत को लेकर। मनोज जी, एक बार दोबारा से गाड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं कि कल परसों की बात है, जब चुनाव से लौट कर आए थे तब आप घर जा रहे थे कि थोड़ा शांत, अब रिलैक्स हो जाएंगे। कल दोबारा से एक बहुत ही बड़ा दिन है आप लोगों के लिए, रिजल्ट आने वाला है। उस समय के चेहरे में इस समय के चेहरे में अंतर होगा। है वो तो उस टाइम गंभीरता थी थोड़ी सी ज़्यादा। हाँ, वो 4 महीने का एक भाग दौड़ और उसके बाद से अचानक लगे अब हो गया, जो होना था हो गया, वेट फॉर रिजल्ट। तो उस समय की फीलिंग थोड़ा दार्शनिकों वाली थी। अब जब 2 दिन बीत गया है, कल रिजल्ट आने वाला है, तो जैसे सब कोई इंतज़ार कर रहा है रिजल्ट का, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और जितने लोगों से मिला हूँ, कल मैं अपनी बेटी से मिलने गया था बॉम्बे शाम को। मैंने फ़ोटो भेजा अपनी बेटी का आपको, तो वो बहुत मिस कर रही थी। तो वो हमको बोल रही थी कि डैडी आप चुनाव पहले लड़ लेना। तो मैं जैसे मौका मिला, हमने कहा कल शाम को मैं 4:15 बजे की फ़्लाइट लेके गया, फिर मिल के आया। जितने लोग मिले हैं, एयरपोर्ट पे मिले, एरोप्लेन में मिले, बस में मिले, रास्ते में मिले, यहाँ क्या मतलब दिल्ली से लेके बॉम्बे तक हर जगह आपको बधाई हो, बहुत अच्छा हुआ आप। तो हम दिल्ली का हर व्यक्ति अगर कह रहा है कि आप जीत रहे हैं, मैसेज कन्वे हो चुका जनता हाँ, तक। मैसेज, वो लोग इतने खुश। अभी मैं पार्लियामेंट्री, हमारी स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग थी, वहाँ से निकल के आया, वहाँ का भी हर स्टाफ जो फाइल देता है, जो बुक्स देता है, जो चाय पिलाता है, सब लोग भाई साहब मनोज जी आपको बधाई हो। शायद यही एक कारण है कि आप भी इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से अगर सराउंडिंग सभी कोई यस कर रहा है तो हमको तो रिजल्ट 250 के आसपास लगता है। मतलब और ज़्यादा बढ़ गई भूख। हाँ, जिस प्रकार का रिस्पॉन्स लोग दे रहे हैं तो वो तो भूख बढ़ा ही रही है। और मेरी भूख ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए, इससे ज़्यादा है कि हम दिल्ली को कितनी खुशियाँ दे सकते हैं। दिल्ली को विदिन 3 मंथ्स 4 मंथ्स हम कैसे उनको एहसास दिला सकते हैं कि आपने सही लोगों को चुना है। और ये जो 2014 के बाद की बीजेपी के पास एमसीडी आ रही है, वो कुछ खास करेगी। मनोज जी, आप तो खैर जैसे कि कह रहे हैं कि 250 रखती है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली सरकार में मौजूद है, वो ये कह रही है कि अगर वो हारते हैं तो ईवीएम की गड़बड़ी, जीतते हैं तो जनता की जीत। ये तो बड़ा मज़ेदार है। तो आपको कपिल का कॉमेडी नाइट्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इधर ही इन लोगों की बात सुन के और हंसिए। अजीब स्थिति है। मतलब कि वो शो बंद हो चुका है, लेकिन ये शो चालू है। ये शो चालू है। देखिए, जनता जो मत देती है उसको स्वीकार करना चाहिए। आप एक तरफ खुद ही कर रहे हैं हम जीते तो जनता की जीत होगी, तो अगर हारते हो तो फिर गड़बड़ी है, तो फिर ईवीएम फिर तो जनता की न हुई। तो असल में क्या है ना, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लोगों का ज़्यादा डायलॉग सुनना नहीं चाहिए, अपना दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि वो ये बात भी बोल रहे हैं कि अगर वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर वो धरने पर बैठ जाएंगे, क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी पार्टी उसके उठकर आए थे आंदोलन से, और वही आंदोलन दोबारा करेंगे वो अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है, अगर वो हारते हैं तो। मुझे लगता है अब ये बैठना भी चाहेंगे ना तो कोई अपने घर के सामने बैठने नहीं देगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली इनसे बहुत गुस्से में है। हमें जो घटना हुई उसके कारण से बहुत साधारणता से सेलिब्रेट करेंगे अगर जीत के आते हैं तो। देखिए, ये जो घटनाएं घट रही हैं सुकमा जैसी, इसमें हमारे देश के पॉलिटिशियंस का बहुत हाथ है। ये लोग संविधान तोड़ने वालों के, उन लोगों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं उनको। और ये एक बड़ी लड़ाई है, ये आतंकवाद से बड़ी लड़ाई है। तो बहुत मन दुखी है भाई साहब। तो कल का जो निर्णय आ रहा है उसके बाद भी हम लोग, अब तो क्या है ना, हमारे देश में दुख सुख साथ चल रहे हैं, बट अब समय आ गया है
ये सब जो उद्विग्नता है कड़े एक्शन का परिणाम है। सरकार बहुत कड़े एक्शन से काम ले रही है। ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई से निपटा जाए। ज़ाहिर तौर पर जो भी कृत्य हुआ है बहुत दुखद है और तमाम जवान शहीद हुए हैं हमारे, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि कल जो रिज़ल्ट आने वाला है उसको लेकर तो आश्वस्त हैं ही हैं, लेकिन थोड़ी सी धड़कनें बढ़ी हुई मनोज तिवारी की, क्योंकि परीक्षा जो देता है विद्यार्थी, जब रिज़ल्ट आता है तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि पास होंगे या फेल होंगे, लेकिन आश्वस्त नज़र आ रहे हैं कि हाँ सीटें अच्छी खासी आएंगी। तो लेकिन जश्न भी जो है वो इस बार ज़्यादा नहीं मनाएंगे, क्योंकि सुकमा में जो घटना घटी है, तमाम जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उसके कारण से जो जश्न है वो शायद थोड़ा फीका रह सकता है। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली।